नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई थी रिया। कॉलेज की जिंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ ही गई थी। जब वह किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी ही थी, उसे अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता ही चुकी थी कि वह खूबसूरत है। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वह मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन कहीं जाकर अटका हो ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। एक रात चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजा खुला हुआ था। रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पे खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। रिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी तल्लीनता के साथ देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां रिया तकिए से टिक कर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पे चला गया। सांवला सा चेहरा था। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। चाची पकोड़े का घोल तैयार कर पकोड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और उस नवेले चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूजन जरूर हो गया। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गरम गरम पकोड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर करके बड़े प्यार से उन लोगों के पकोड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में रखी हुई कुर्सियां जिन्हें हटाते हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इन्हीं शराफत का अक्सर का जादू चल ही जाता है। सो चल ही गया। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले, लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। अब हर शाम रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नज़रें घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतजार रहता। कुछ दिन तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने लगा। लेकिन रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह यह जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपनापन सा लगता है। रिया अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था, लेकिन छत पर उसका होना ये दिल की रुमानियत के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात तक सोने की निगाहें उसी छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की ही छत पर किनार नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा था। जब जिसकी नींद खुलती, बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता, जैसे दुनिया भर की रुमानियत इन दोनों की बख्शी से खुदा हो। अब रिया की वही सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिला होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थी। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले रिया और पारुल स्कूल में ही थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहान की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, रिया और पारुल के स्कूल शुरू हुए और दीप्ति के कॉलेज। अब तीनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे जो दीप्ति उन्हें सुनाती थी और तीनों मिलकर मजे से चर्चा करती थी। कॉलेज के दिन में पहला प्यार ना हो ऐसा कम ही होता है। बाली उम्र पर प्यार के छींटे पड़ ही जाते हैं। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती।
दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपनी छत वाले किस्से। जब से रिया के स्कूल खुले थे, निशांत रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। रिया साइकिल से स्कूल जा रही होती